करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ कि भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है रक्षा के क्षेत्र में। दरअसल भारत की मिसाइल ताकत को अब नया बूस्ट मिल रहा है। जी हां, एक दौर था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत की पहचान बदल रही है। अब हथियार खरीदने से ज्यादा भारत हथियार बनाने की ताकत बढ़ा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने देश की घरेलू कंपनियों को डीआरडीओ की मिसाइल तकनीक पर उत्पादन की मंजूरी दे दी है। यानी अब स्वदेशी मिसाइल तकनीक सिर्फ डीआरडीओ तक सीमित नहीं रहेगी। देश की इंडस्ट्रीज भी अब इस तकनीक के आधार पर मिसाइलें बना सकेंगी। और यह फैसला सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भारत की मिसाइल ताकत को नई ताकत, नई रफ्तार देने का फैसला है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। तो रक्षा क्षेत्र में भारत इस समय आत्मनिर्भर हो रहा है लगातार, इस बात हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही अब बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी रास्ते खोल दिए गए हैं। जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वो और इसी के साथ मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर के जो राजनाथ सिंह है उनकी तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया और उन्होंने निजी रक्षा उद्योग बना सकेंगे मिसाइल, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही डीआरडीओ जो है वो टेक्नोलॉजी को इसको ट्रांसफर करेगी उद्योगों को, निजी उद्योग की भागीदारी बढ़ेगी। और निजी उद्योग के साथ साथ अगर हम देखें तो भारत जो आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में हो रहा है उसको भी और मजबूती मिलती हुई नजर आई। जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसको और मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी इसके जरिए। और भारत अब सिर्फ मिसाइलें बनाकर सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि इसके अलावा अगर हम देखें तो वो दूसरे देशों को मिसाइल अब बेच भी सकता है। इसके साथ ही निजी उद्योगों की भागीदारी बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है एक बार वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारतीय उद्योगों को सौंपने की मंजूरी दी है ताकि देश के भीतर ही उत्पादन किया जा सके। अब टेक्नोलॉजी के इस हस्तांतरण पर रक्षा क्षेत्र में भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ेगी। भारतीय उद्योग जरूरी योग्यताएं और इसके साथ ही सर्टिफिकेशन और नियमों को भी पूरा करते हुए स्वदेशी उत्पादन कर सकेंगे। ये इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है देखने को मिल रही है इसके जरिए। तो सीधे तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया और इस पोस्ट के जरिए ही इसकी जानकारी दी गई है कि भारत किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और कैसे दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए भी अब खोल दिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत को रफ्तार इसके जरिए मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। आयात पर जो है वो हमारी निर्भरता कम होगी, आयात पर निर्भरता कम होगी, जिसके जरिए एमएसएमई के जो सेक्टर है उनको भी नए नए अवसर मिलेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के, इसमें भाग लेने के। रक्षा उत्पादन में इसके जरिए इजाफा होगा, भारत मजबूत होगा, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी होगा, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में भारत की मजबूती बढ़ेगी। और साथ ही जब भारत मजबूत होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय सेना की भी ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी। तो और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बरिष्ठ इस वक्त जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? रक्षा क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है। एक समय वो था जब भारत बाहर के जो अन्य देश हैं उनसे मिसाइलों को खरीदता था, लेकिन अब आज इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है और इसी दिशा में एक बड़ा कदम। देखिए कृतिका, बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है। ये बात जरूर है कि अब मिसाइल का प्रोडक्शन भी प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की मदद से किया जाएगा, लेकिन ये छठी लिस्ट है। अगर हम टोटल बात करें, इससे पहले 5 लिस्टें और आ चुकी हैं, तो 5000 से ज्यादा 5417 टोटल आइटम्स हैं जिनको इसमें चिन्हित किया गया है। इसका सीधा सीधा फायदा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड को भी मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने 500 से ज्यादा ऐसे हाई एंड वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया है जिनका प्रोडक्शन भी अब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की मदद से किया जाएगा। और उसमें शामिल है हमारे टैंक्स, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारी आर्टिलरी गन्स और इसके अलावा जो एडवांस एवियोनिक्स है, रडार सिस्टम है, जिनको हम लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स कहते हैं, उनका प्रोडक्शन भी अब इंडिया में होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रक्षा मंत्रालय है उसका एक पोर्टल है, सृजन पोर्टल, जिसके जरिए रक्षा मंत्रालय ने एक चैलेंज दिया है। 33,000 ऐसे वेपन्स और इक्विपमेंट्स और स्पेयर पार्ट्स हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर को बोला गया है कि आप इनको बनाएं। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम अभी से ही 15,700 ऐसे इंडिजिनाइज्ड वेपन्स और स्पेयर पार्ट्स हैं जो उस लिस्ट में शामिल है, उनमें से हम बनाना शुरू हमने कर दिया है। तो ये सारी तैयारी इसलिए है क्योंकि दुनिया में तेजी से
बदल रही चीजें, हम आत्मनिर्भर हो अपने रक्षा क्षेत्र में, उसके साथ ही हम ना सिर्फ अपने लिए चीजें बनाए बल्कि अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को भी हम उसको प्रोवाइड कर सके जब भी उनको जरूरत हो। इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर से अब 100 से ज्यादा कंट्रीज, करीब 100 कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट। और ऐसे में जब हम एमएसएमईज और प्राइवेट सेक्टर को डीआरडीओ से मिला देंगे तो हमारे प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी। कुछ ही दिनों पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रोल्स रॉयस के साथ मिलकर एक करार किया है जिसमें हम 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाएंगे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। और इसीलिए जो हमारा मोदी सरकार है उनका जी पूरा विशाल। फोकस ये है सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को चैलेंज दें, क्योंकि इंडिया को अब अपने पैरों पे खड़े होना होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।